पढ़ रहे थे हम शौरों की मात्राएं। क्या पढ़ रहे थे? शौरों की मात्राएं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? क्या नेम है जिसका? भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या नेम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि भाषा क्या होती है। क्या जानना है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाषा होती क्या है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा ऐसा माध्यम होता है, भाषा ऐसा माध्यम होता है जिसके अनुसार हम अपने भाव दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के भाव को हम समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने भाव और विचार दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के भाव और विचार को हम स्वयं समझ सकते हैं। किसको कहते हैं भाषा? भाषा ऐसा साधन होता है, भाषा ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव तो दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के भाव हम खुद समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव दूसरों को बताते हैं और दूसरों के भाव हम खुद समझते हैं। अपने भाव क्या करते हैं? दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, दूसरों को बताते हैं और दूसरों के भाव हम समझते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके, हम सभी अपने भाव और विचारों को दूसरों के साथ बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। हम सभी अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? कैसे व्यक्त करते हैं? हम सभी अपने भावों और विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। ऐसा हम भाषा के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं ऐसा हम भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और दूसरा किसके द्वारा समझता है? या तो वो सुनकर समझता है या वो पढ़कर समझता है। हम सभी अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। ऐसा हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से करते हैं। अब हम क्या देखते हैं? भाषा की डेफिनेशन देखते हैं, भाषा की परिभाषा देखते हैं। क्या होती है भाषा? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है? मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान
करता है। भाषा ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा क्या करता है मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। किसके द्वारा करता है आदान प्रदान? भाषा के द्वारा। भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और जो विचार होते हैं उसका क्या करता है? आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मतलब अपने भाव और विचार दूसरों को बताता है और दूसरों के भाव और विचार को खुद समझता है। क्या करता है? अपने भाव और विचार वो दूसरों को बताता है और दूसरों के भाव और विचार वो स्वयं समझता है। ओके, किसके द्वारा? किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। उपर्युक्त पहले चित्र में मंच पर आसीन नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं? बोलकर अपनी बात बता रहे हैं, बोलकर अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं तथा वहां उपस्थित लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं? बोलकर अपनी बात बता रहे हैं और जो वहां पे उपस्थित लोग हैं, जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो उनको सुनकर, उस बात को सुनकर समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस बात को सुनकर समझ रहे हैं। पहले चित्र में क्या हो रहा है? पहले चित्र में नेताजी अपनी बात बोलकर व्यक्त कर रहे हैं तथा वहां पे उपस्थित लोग सुनकर उनकी बात क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में एक शिक्षिका लिखकर अपनी बात समझा रही है। एक शिक्षिका क्या कर रही है? एक शिक्षिका लिखकर अपनी बात समझा रही है और विद्यार्थी पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं। पहले चित्र में तो नेताजी बोलकर बता रहे हैं और दूसरे चित्र में शिक्षिका लिखकर बता रही है। क्या कर बता रही है? लिखकर बता रही है और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? उनकी बात पढ़कर समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़कर समझ रहे हैं। पढ़कर समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा किसे कहते हैं पता चल गया आपको? तो इसको क्या करना है? आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से समझना है कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? भाषा किसको कहते हैं? इसको क्या करना है? आपको अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने रूप माने जाते हैं? भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं भाषा के? भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम देखते हैं मौखिक भाषा। क्या देखते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। हम कैसे कैसे अपनी बात समझाते हैं? लिखकर समझाते हैं और बोलकर समझाते हैं। और अगला कैसे समझता है?
सुनकर समझता और पढ़कर समझता है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, भाषा के रूप देखते हैं। पहला रूप कौन सा है, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तथा सुनकर क्या करते हैं, तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के इस रूप को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। जब हमें कैसे समझाते हैं अपनी बात, बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। तो ऐसे रूप को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर अगले की बात सुनकर समझते हैं, बोलकर बताते हैं और सुनकर समझते हैं। तो इस भाषा के इस रूप को हमें क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा के द्वारा हम बोलकर अपनी बात अगले को समझा सकते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझ सकते हैं। जैसे गायक गाना गाते हैं, गायक गाना गाते हैं, कवि कविता पाठ करते हैं। सौम्या अपनी दादी के साथ फोन पर बात करते हुए, सौम्या अपनी दादी के साथ किस पे बात कर रही है, फोन पे। कैसे बात कर रही है, वो बोलकर ही कर रही है ना बात। अगला कैसे सुन रहा है उसको, अगला कैसे समझ रहा है उसको, सुनकर समझ रहा है। कैसे समझ रहा है, सुनकर समझ रहा है। मौखिक भाषा किसको कहते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। तो भाषा के इस रूप को हम क्या कहेंगे, तो भाषा के इस रूप को हमें मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, उपर्युक्त पहले चित्र में गायक गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और लोग सुनकर गाने का आनंद ले रहे हैं। दूसरे चित्र में कवि बोलकर कविता पाठ कर रहे हैं और श्रोता सुनकर कविता का आनंद ले रहे हैं। तीसरे चित्र में दादी और पोती फोन पर अपनी अपनी बातें कह रही है तथा सुनकर एक दूसरे की बातें समझ रही है। इस प्रकार ये सभी भाषा के मौखिक रूप का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है, मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लिखित भाषा। क्या देखते हैं, लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं। लिखित भाषा में क्या करते हैं, हमें अपनी बात को लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। अपनी बात कैसे समझाते हैं, उसको कैसे समझाते हैं, लिखकर समझाते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। और दूसरों की बात कैसे समझते हैं, दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं। जब हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात लिखकर किसी को
समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं अगले को, और अगले की बात कैसे समझते हैं? अगले की बात हम पढ़कर समझते हैं। कैसे समझते हैं? पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उपर्युक्त पहले चित्र में माँ बेटी का गृह कार्य करा रही है, जिसमें पढ़ना और लिखना दोनों ही कार्य हो रहे हैं। दूसरे चित्र में पिताजी समाचार पत्र को पढ़कर देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। तीसरे चित्र में युवक नौकरी प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा भेज रहा है। इस प्रकार ये सभी भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं? बोलकर विचार प्रकट करते और सुनकर समझते हैं। और लिखित भाषा में क्या होगा? लिखकर किसी को हम समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भाव और विचार समझते हैं। कैसे समझते हैं? पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं। किसमें? लिखित भाषा में। ओके। मौखिक भाषा में बोलकर समझाते हैं और सुनकर समझते हैं। ओके। संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कही जा सकती है, लेकिन इस भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता। इस संकेत भाषा को क्या नहीं माना जाता? भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है। ओके। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। भाषा किसको कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के रूप कैसे होते हैं? इस चीज को क्या करना है आपको? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके। तो क्या करोगे? इसको अच्छे से पढ़ोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे। ओके। ओके बच्चों, तो इसको आपको भाषा के रूप को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।